हेलो एवरीवन। आज हम एक और टाइप स्टडी पढ़ेंगे जो कि क्लास साइनोफाइसिस से होगी। नेम है नोस्टिक। तो फर्स्टली हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करेंगे। नोस्टिक की सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब कौन से डिवीजन में आता है, कौन सा क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किसके अंदर नोस्टिक आता है। तो डिवीजन अगर हम बात करते हैं, थाइलोफाइटा के अंदर नोस्टिक आता है। सब डिवीजन एल्गी, क्लास साइनोफाइसी या फिर मैग्जोफाइसी भी बोलते हैं। ऑर्डर नोक्टोकैलिस एंड फैमिली नोक्टोकेसी। आपको पता है ऑर्डर में एलिस वर्ड यूज़ किया जाता है एंड फैमिली में एसी वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका, आप जीनस की बात करोगे तो नोस्टिक बोलोगे। अकरेंस की नोस्टिक मिलता कहाँ कहाँ है। इट इज़ ए टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा विच जर्नली अक्कर इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज कॉलोनी एम्बेडेड इन द कॉन्सिपिसियस म्यूसिलेज सीथ। मतलब कॉलोनियल मिलता है, लार्ज कॉलोनी होती है जो आउटरली कवर होती है म्यूसिलेज की सीथ से। इट मे बी अटैच टू द सबस्ट्रेटम और फ्री फ्लोटिंग इन द स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर। जो खड़ा पानी होता है ना, वहाँ पर या तो फ्री फ्लोटिंग मिलेंगे या फिर सबस्ट्रेटम से अटैच मिलेंगी। दे में ऑल्सो अक्कर अटैच टू रॉक्स, ट्री ट्रंक्स, डंप सोयल्स एंड फॉर्मिंग द लेदरी सीट। मतलब जब ये ट्री के ऊपर, रॉक्स के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है, तो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे एक लेदर की सीट बिछा रखी हो। ए फ्यू स्पीसीज आर फाउंड इन ए रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स। सम एंडोफाइट स्पीसीज लाइक द नोक्टिक कोलिमा एंड नोक्टिक स्फेरिस्कम। ये क्या है, इसकी कुछ स्पीसीज हैं। फ्रॉम द एल्गल कंपोनेंट, जो क्या करती है, फंजाई के साथ मिलकर लाइकन की फॉर्मेशन करती हैं। एंड ऑल्सो अकर विद इन द थैलस ऑफ द एंथोसिरोस। एंड सम अनदर स्पीसीज आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कुछ क्या होती है, एंजियोस्पर्मिक मार्स प्लांट के साथ में मिलती है एसोसिएशन में, कुछ कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस के अंदर मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोस्टिक क्या है, कोलेरॉइड रूट्स ऑफ साइकस में मिलता है। ये काफ़ी बारी पूछा जाता है। सम स्पीसीज आर एपिफाइटिक, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर रहती हैं, और या फिर कुछ अनदर एल्गी के ऊपर। सम स्पीसीज ऑफ नोस्टिक आर एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पेडीफिल्ड्स एंड अंदर कोबल एग्जाम्पल स्पीसीज आर द ये। और आपको स्पीसीज दे रखी हैं जो नोक्टिस की और भी स्पीसीज हैं। नेक्स्ट इज थैलस स्ट्रक्चर। जो आपका थैलस है नोस्टिक का, वो कैसा होता है। द यूनिसिरिएट ट्राइकोम्स लाइक चेन ऑफ द बीड्स आर इन एंटेंगल्ड इन ए जिलेटिनस मैट्रिक्स फॉर्मिंग द कॉलोनी ऑफ द वेरियस शेप्स एंड साइज। ये देखो, ये एक फिलामेंट दिखा रखा है इसका। ये म्यूसिलेज सीट से क्या होता है, कवर नहीं होता है, इसी वजह से इसको ट्राइकोम बोलते हैं। तो इसका ट्राइकोम जो होता है वो यूनिसिरिएट होता है। ऐसे लगता है जैसे एक बीड्स बीड्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इस ट्राइकोम इज हैविंग इज, तो आपको ट्राइकोम तो तब बोलोगे जब फिलामेंट के ऊपर कोई भी सीथ नहीं है। तो अगर इसके ऊपर एक म्यूसिलेज की सीथ मिलते तो आपको बताना है स्पेशली कि हर एक ट्राइकोम के पास खुद की क्या है, म्यूसिलेज सीथ होती है फॉर्मिंग द फिलामेंट। द फिलामेंट आर ट्विस्टेड अनब्रांच्ड एंड हैव द प्रोमिनेंट कंस्ट्रिक्शंस बिटवीन द सेल गिविंग ए मिलीफॉर्म हैबिट। द फिलामेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट मैंने पहले आपको बताया वीडियो में कि क्या होता है, एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। एंड एकाइनाइट्स और एंथ्रोस्पोर्स, इन सब के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। द हेट्रोसिस्ट आर यूजुअली इंटरकैलरी और रेयरली टर्मिनल। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये तो सिंगल फिलामेंट दिखा रखा है आपको सीथ का, जिसके ऊपर क्या म्यूसिलेज की सीथ है। इसमें आपको एकाइनाइट भी दिखा रखा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेट्रोसिस्ट भी दिखा रखा है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये आपको सीथ दिखा रखी है म्यूसिलेज के 19 में, फिलामेंट के ऊपर जो सीथ है। और इसमें आपको कॉलोनी दिखा रखी है, जब ये कॉलोनी की फॉर्म में मिलता है तो किस तरीके से होता है। हर पूरी की पूरी कॉलोनी के ऊपर एक कॉमन सीथ भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। एक सेल की अगर हम बात करते हैं नोस्टिक के अंदर तो कैसी होती है। नोस्टिक सो ए टिपिकल साइनोफाइसीन सेल स्ट्रक्चर। द सेल आर स्फेरिकल और राउंडेड। द सेल विद ए सेलोजिक सराउंडिंग द प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इससे इसके बाहर जो जितना भी साइटोप्लाज्म प्लस आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो सारा के आपको क्या बोलते हो, प्रोटोप्लास्ट बोलते हो। एंड द प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर क्रोमोबस। बाहर बाहर आउटर साइड में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलर गिविंग होता है। सेंटर में जो होता है उसको आप बोलते हो सेंट्रोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियोप्लास्ट। द क्रोमोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सच एज द ग्रेन्यूल साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंट्रोप्लाज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसिपिएंट न्यूक्लियस हैविंग द क्रोमेटिन मटेरियल। देखो सेल वॉल दिखा दी। देन इसको आपको दिखा दिया सेंट्रल बॉडी जो जिसमें सूडो वैक्यूल्स है, मतलब एक कोई स्ट्रक्चर है जो वैक्यूल्स के जैसा दिखता है। क्रोमोप्लाज्म साइनोफाइसिन के ग्रैन्युल्स हैं। अगर इसी के अंदर मैं हेट्रोसिस्ट की बात करती हूँ तो वो कैसा होगा, उसमें पोलर न्यूड्यूल होगा जिसमें बीच में क्या पोर्स होता है जो इसको वेजिटेटिव सेल से कनेक्ट करके रखता है। और ये आपका हेट्रोसिस्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा दिया।
आपसे कॉमन टर्म पूछी जाती है जब भी कोई वाइवा होता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस में जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, प्लस में जितना भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है, उन सब को आप मिला के क्या बोलते हो, प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट होते हैं नॉस्टिक में। नॉस्टिक रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक्सीडेंटली ब्रेकेज हो जाएगी कॉलोनी का, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसीज बन जाएंगे और वो पीसीज जहाँ पर भी ग्रो करेंगे वहाँ पर फुल साइज कॉलोनी बना देंगे। सेकेंड इज हॉर्मोगोन्स। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। द ट्राइकोम में ब्रेक इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को आप बोलोगे हॉर्मोगोन्स, due to the decaying of intestinal vegetative cells or by the appearance of intercalary heterocyst. The hormone may be liberated from the parent cell म्यूसिलेज मैट्रिक्स एंड ग्रो करेंगे। ये हार्मोगन्स क्या है, पेरेंट सेल से बाहर निकलेंगे और वहाँ पर न्यू फिलामेंट को ग्रो कर देंगे। अगर आपकी जो हार्मोगन्स हैं वो पेरेंट कॉलोनी से फेल हो जाते हैं बाहर कम आउट करने में, तो क्या करते हैं ये डिवाइड करने लग जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश ट्राइकोम की फॉर्मेशन करने लग जाएंगे इनसाइड द पेरेंट कॉलोनी। Next is asexual reproduction. It take place by the following method. First is by एकाइनाइट फॉर्मेशन। आइकाइनाइट फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी किसी भी स्पीसीज के लिए तो वो रिप्रोडक्शन करेगा बाय एसेक्सुअल मेथड, और एसेक्सुअल मेथड में भी अनफेवरेबल कंडीशन में किससे, पर्टिकुलर एकाइनाइट से। तो कुछ वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो अपने अंदर क्या, फूड को एक्यूमुलेट करने लग जाती हैं और वो लार्जर हो जाती हैं और फिर सीक्रेट करती है एक मल्टी लेयर थिक वॉल टू फॉर्म द रेस्टिंग स्पोर्स। उन रेस्टिंग स्पोर्स को ही आप क्या बोलते हो, एकाइनेट या एंथ्रोस्पोर्स बोलते हो। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, फर्स्टली इस डायग्राम में आपको हार्मोगोनिया दिखा रखा है, इस डायग्राम में आपको कैसे हेट्रोसिस्ट से होता है। हार्मोगोनिया में क्या होगा कि उसने आपको बताया कि एक कॉलोनी है कंप्लीट, वो उसमें जेलेटिनस मैट्रिक्स से भरी हुई है। उसमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो डिफरेंट बनेगा, जिससे क्या होगा, बाहर निकलेगा उस कॉलोनी से, उसको आप हार्मोगोन बोलोगे और वो क्या करेगा, न्यू कॉलोनी की प्रोडक्शन करेगा। सेकंड इसमें दिखा रखा है, एक सेल जो होती है वो बीच में से क्या कैसे करने लग जाएगी, बिहेव लाइक ए हेट्रोसिस्ट। अब वो सेल क्या, दूसरे जो साइड वाले सेट है वहाँ पे म्यूसिलेज की सीट आ जाएगी और वो क्या है, कंप्लीट फ्रेगमेंट से ब्रेक डाउन कर जाएगी और कंप्लीट फ्रेगमेंट कहीं और जाकर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट इज देखो heterocyst. In rare cases, heterocyst may be germinate directly like spores and develop new filaments. Endospores. Some authors have reported the formation of endospore from the heterocyst and the liberated endospore germinate to give rise the new filament. देखो इसमें डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल दिखा रखी है। स्टार्टिंग में आपका क्या रहेगा, ये आपकी पेरेंट कॉलोनी है, क्या है, पेरेंट कॉलोनी। अब ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है, आइदर द मेथड ऑफ द हार्मोगोनिया फॉर्मेशन करके, ये देखो हार्मोगोनियाज कैसे फॉर्मेशन करेगी, हार्मोगोनिया लिबरेट करेगा और अगेन से पेरेंट बॉडी बना देगा, या फिर एक सेल हेट्रोसिस्ट की तरह बिहेव करेगी और उस हेट्रोसिस्ट से वो बाहर निकल जाएगी और बाकी जो बचेंगे वो फिलामेंट के अंदर ही ग्रो करेंगे, उनको आप एंडोस्पोर्स बोलोगे। उन एंडोस्पोर्स में से लिबरेट करेगा और वो एंडोस्पोर क्या करेगा, कंप्लीट कॉलोनी की फॉर्मेशन कर देगा। या फिर कैसे करेगी रिप्रोड्यूस, ये करेंगे एंथ्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन और एंथ्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, नोस्टिक के फिलामेंट्स, ट्राइकोम्स बोलते हो जिसे आप। ठीक है, यहीं पे आपका नोस्टिक डायग्राम कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।